एक लड़की को अपनी माँ का पीछा करते समय यह जानकर डर लगा कि शायद उसकी माँ इंसान नहीं है, क्योंकि माँ हर बार घर से निकलने से पहले एक मजबूत सूअर को साथ ले जाती थी और फिर चुपचाप अकेले कार चलाकर चली जाती थी। अगले दिन तक बेहद कमज़ोर होकर घर वापस आती थी। अजीब बात यह थी कि वह सूअर भी गायब हो जाता था। इसके बाद माँ चुपके से खून से सने कोट को धोती थी। माँ के ये सभी अजीब व्यवहार छुपकर देख रही छोटी मी के नज़र में आ रहे थे। वह बेहद उत्सुक थी कि माँ आखिर क्या छुपा रही है। इसलिए एक दिन जब माँ घर से निकली तो वह तुरंत उसका पीछा करने निकल पड़ी। लेकिन उसे जन्म से अस्थमा की बीमारी थी, इसलिए थोड़ी दूर भागने के बाद ही अस्थमा का दौरा पड़ा और उसे छोड़ना पड़ा। समय के साथ मी के मन में संदेह और गहराता जा रहा था। आखिरकार एक दिन उसने अपने संदेह को दबा नहीं पाया। जब माँ बर्तन धो रही थी तो उसने हिम्मत जुटाकर पूछा कि वे सूअर कहाँ ले जाती हैं। यह सुनते ही माँ का चेहरा तुरंत बदल गया। उसने कप को कसकर पकड़ लिया। जब माँ ने सच बताने से इनकार किया तो मी ने और सवाल पूछे। अचानक माँ ने कप को जमीन पर पटक दिया और मी को चेतावनी दी कि वह ज्यादा दखलंदाजी न करे। मजबूरन मी को गुस्से में वहां से जाना पड़ा, लेकिन माँ जितना छुपाती थी मी की जिज्ञासा उतनी ही बढ़ती जाती थी। वह पक्की थी कि माँ कोई बड़ा राज छुपा रही है। एक दिन माँ के बाहर जाने के बाद मी तुरंत पहाड़ी की चोटी पर भागी और वहां से कुछ अजीब देखा। माँ शहर में बेचने नहीं गई थी, बल्कि जंगल की तरफ तेजी से जा रही थी। तभी दादाजी अचानक उसके पीछे आ गए और मी को चेतावनी दी कि वह दखलंदाजी न करे और शाम से पहले घर में ही रहे, घर से एक कदम बाहर न निकले। मजबूरन मी घर वापस आ गई, लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि उस दिन माँ 6 महीने से लापता पिता को घर ले आई। और डरावनी बात यह थी कि पिता के पूरे शरीर पर चोट के निशान थे और उनकी हालत बहुत खराब थी। मी पिता की हालत देखना चाहती थी, लेकिन माँ ने उसे कमरे में आने से मना कर दिया। रात में मी अपनी जिज्ञासा दबा नहीं पाई और माता पिता के कमरे के दरवाजे तक चुपके से गई। तभी माँ बाहर निकली और मी को कोने में छुपना पड़ा। जब माँ चली गई तो मी वापस आई और दरवाजे की दरार से अंदर झांकने की कोशिश की। अचानक कुछ देखा जिसने उसे बेहद डरा दिया। रात में उसे माता पिता के कमरे से किसी की दर्दनाक चीखें सुनाई दी। धीरे धीरे सीढ़ियां उतर कर नीचे आई तो देखा कि माता पिता के कमरे का दरवाजा खुला था। अंदर जाकर देखा तो पिता पसीने से तरबतर होकर कांप रहे थे। मी ने चिंता से पूछा कि क्या हुआ है। अचानक वह जाग गई। यह सिर्फ एक बुरा सपना था। अब उसे कुछ समझ आने लगा था। तभी माँ एक सूअर लेकर बाहर जाने वाली थी। अपने संदेह की पुष्टि के लिए मी ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर उनका पीछा करने गई। इस बार वह जरूर जानना चाहती थी कि माँ आखिर क्या छुपा रही है। जल्दी ही माँ ने कार को जंगल में ले जाकर रोका। मी को आश्चर्य हुआ कि माँ पिता को भी साथ लाई थी। फिर माता पिता दोनों सूअर को लेकर जंगल की गहराई में चले गए। उनका गंतव्य जंगल के गहरे हिस्से में एक परित्यक्त महल था। यह महल थोड़ा डरावना था, लेकिन सच जानने के लिए मी को हिम्मत करके उनका पीछा करना पड़ा। महल से सूअर की तरह चीखने की आवाज़ आने लगी। मी आवाज़ का पीछा करते हुए एक लोहे के दरवाजे तक पहुंची। वहां का नज़ारा देखकर वह हैरान रह गई। पिता ने अपने कपड़े उतार दिए थे और घुटनों के बल बैठे थे। माँ ने उनके जब पूर्णिमा का समय आया तो माँ तुरंत पिता को कैद करने वाले पिंजरे से बाहर निकल गई और लोहे के दरवाजे को कसकर बंद करके पीछे हट गई। इस मौके का फायदा उठाकर मी चुपके से लोहे के दरवाजे की दरार से अंदर घुस गई। तब माँ ने मी को देख लिया और चिल्लाकर उसे तुरंत बाहर आने को कहा, लेकिन अब मी ने सुनने से इनकार कर दिया। वह इस बार जरूर सब कुछ जानना चाहती थी। इसी समय पूरे महल में सूअर की दर्दनाक चीखें गूंजने लगीं। जब मी नजदीक गई तो एक बेहद डरावना दृश्य देखा। उसके पिता एक भयानक भेड़िया आदमी में बदल गए थे। यह देखकर वह डर से जम गई। खतरे के समय माँ समय पर अंदर आकर उसे ले गई, लेकिन मी को अस्थमा का दौरा पड़ा और वह बेहोश हो गई। सौभाग्य से माँ ने समय पर ऑक्सीजन दी और उसकी जान बच गई। अगली सुबह पिता मुंह लटकाए कुर्सी पर बैठे थे। वह नहीं जानते थे कि अपनी बेटी को यह सब कैसे समझाएं। मी गुस्से में अपने कमरे में गई और पिता द्वारा दिए गए सभी कपड़ों को फाड़ दिया। वह इस बात को स्वीकार नहीं कर सकती थी कि उसके पिता एक राक्षस हैं। Next part coming soon. Please subscribe my channel.